श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 18 दिसंबर का दिन बहुत ही विशेष है क्योंकि बुधवार का दिन है, साथ में संकष्टी चतुर्थी का भी योग बन रहा है। ऐसे में आपको एक उपाय करना है जो कि सिर्फ और सिर्फ बुधवार की संकष्टी चतुर्थी की विशेष तिथि में करना होता है। इस उपाय को करने से आपको कई प्रकार के लाभ भी देखने को मिलेंगे। ये उपाय हम आपको इसी वीडियो के अंत में करके भी बताएंगे। उससे पहले आज 17 दिसंबर की शिव महापुराण कथा जो कि मेरठ में चल रही है, इसमें गुरुजी ने कुल 18 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं, जिसमें से 7 जानकारियां हमने आपको पहले के पार्ट में बता दी है जो कि वीडियो हमारे चैनल पर डला हुआ है, और बची हुई जानकारियां आपको इसी वीडियो में हम बताने वाले हैं। साथ ही 18 दिसंबर के विशेष उपाय भी आपको इसी वीडियो में जानने को मिलेगा। तो बढ़ते हैं 8वीं जानकारी की ओर। शंकर भगवान आपके हाथ का लोटा देखकर, आपके हाथ का पानी देखकर, तुम्हारा स्वरूप देखकर समझ जाते हैं कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक पत्र पढ़ा जसवीर कौर जी का। लिखते हैं 2008 में शादी हुई, 2010 में बच्चा हुआ, बड़े ऑपरेशन से हुआ और वो 4 महीने के बाद मर गया। दूसरा बच्चा 2012 में हुआ, वो भी बड़े ऑपरेशन से हुआ और वो भी डिलीवरी के 2 घंटे के बाद मर गया। इसके बाद 2015 में तीसरा बच्चा हुआ और वो भी डिलीवरी के बाद मर गया। 3 ऑपरेशन हो गए थे। डॉक्टर ने अब बच्चे के लिए मना कर दिया था क्योंकि तीनों बच्चे बड़े ऑपरेशन से हुए थे। तीनों के फेफड़ों में पानी भर गया था, पर भोलेनाथ पर विश्वास रखते हुए आपकी कथा सुनना शुरू किया, जल चढ़ाना शुरू किया, साथ ही पशुपतिनाथ व्रत भी किया, मंदिर में साफ सफाई करना शुरू की। बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया और मैंने वाड़ी की कथा गर्भवती होकर सुनी और 16 साल बाद सोमवार के दिन हमारे घर में बेटा हुआ है, जिसके जन्म के समय डॉक्टर ने कहा कि बच्चा बीमार है, पर बच्चा पूरी तरीके से ठीक हो गया है। शिव ने दिया है, इसलिए इसका नाम हमने शिवाय रखा है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, नायक और नालायक, इनमें बहुत बड़ा एक अंतर है। नायक हमेशा दुश्मनों से लड़ता है और जो नालायक होता है वो हमेशा अपनों से लड़ता है। जो सनातन धर्म में जन्म लेने के बाद सनातनी का विरोध करे तो वो नालायक है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज सभी से हम कहना चाहेंगे, माँ जैसा प्यार और पिता जैसा लाड़ दुनिया में और कोई नहीं दे सकता। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। काशी की कथा में किसी ने प्रश्न पूछा कि सभी भगवान भारत में ही क्यों प्रकट हुए, कहीं किसी दूसरे देश में क्यों नहीं। इस पर गुरुजी ने कहा, विदेश में लोग दिमाग से प्रेम करते हैं, पर भारत में लोग दिल से प्यार करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। पूनम बंसल जी पत्र लेकर आए। मेरे 2 जुड़वा बेटे हैं और एक बेटी है। दोनों बेटे करवा चौथ में जल गए थे, छाले पड़ गए। इतनी खराब स्थिति थी कि 1 साल स्कूल नहीं गए। डॉक्टर को दिखाया, घाव तो भर गए पर निशान नहीं गए। आपकी कथा सुनना शुरू किया, भोलेनाथ के मंदिर में जल चढ़ाना शुरू किया, घर लाकर बच्चे को आचमन करा देती और आपके बताए अनुसार 21 आम के पत्ते वाला उपाय जो आग से जले व्यक्ति के लिए किया जाता है वो मैंने की और बाबा की कृपा से 80% चमड़ी अपने कलर में आ गई है। उसी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। सरला देवी जी पत्र लेकर आई। 2022 से कथा सुन रही हूँ। मैनपुरी की कथा पंडाल में सुनी। मैं गरीब घर से हूँ। पति की तबीयत खराब हुई, कई प्रकार की बीमारियों ने घेर लिया। 20 से 22 साल हो गए किराए के मकान में रहते रहते। शिवलिंग पर चढ़े जल को लाकर पति को दे देती और बाबा ने चमत्कार कर दिया, मकान दिला दिया और पति भी ठीक हैं। उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। पूनम शर्मा जी पत्र लेकर आई। लिखती हैं, मेरे बेटे के शरीर में अचानक सूजन आ गई। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने थायराइड बता दिया और डॉक्टर के बताए अनुसार इलाज करवाना शुरू किया, पर बेटे को आराम नहीं लग रहा था। फिर से जांच हुई तो डॉक्टर ने हमारे बच्चे की दोनों किडनी खराब बता दी। इसके बाद हमने इलाज कराना शुरू किया और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर, बेलपत्र चढ़ाकर बेटे को आचमन करा देते। इसके बाद हापुड़ की शिव महापुराण कथा पंडाल में बैठकर सुनी और उस दिन से आज की बात है, बच्चे की तबीयत पूरी तरीके से ठीक हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जो दीपक की बाती का निर्माण करता है अर्थात रुई से बाती बनाता है, उस दीपक को भगवान के सामने लगाते ही 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने का लाभ प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। बरखा जी पत्र लेकर आए। मेरे 10 साल का बेटा है जिसकी तबीयत खराब हुई। डॉक्टर के पास गए और जांच हुई तो पता चला ब्लड नहीं बन रहा है और समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। फिर से बड़े हॉस्पिटल में जांच हुई तो पता चला बच्चे को ब्लड कैंसर हो गया है।
हमने हॉस्पिटल का इलाज करना शुरू किया और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उसका आचमन बेटे को कराना शुरू किया और बेटे की फिर से जांच हुई तो कैंसर नहीं निकला। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं जानकारी की ओर। गुरुजी का बताया एक ऐसा उपाय जिसे आपको 18 दिसंबर संकष्टी चतुर्थी की इस विशेष तिथि में करना है, जो कि इस प्रकार है। कुंदुक एक एस जैसा शस्त्र होता है जिसे आपने गणेश जी के हाथों में भी देखा होगा। जो व्यक्ति व्यसन में डूबा रहता है, नशा करता है या गलत आदतों में व्यस्त रहता है, अपशब्द बोलता है, बात बात पे चिढ़ता है, गुस्सा करता है, तो आपको 7 दूर्बा लेनी है और दूर्बा के पीछे वाला जो भाग होता है वहाँ पर आपको लाल चंदन लगा लेना है। लाल चंदन 2 प्रकार से आता है, एक लकड़ी के फॉर्म में आता है, एक पाउडर फॉर्म में आता है। तो आप दोनों में से कोई सा भी लाल चंदन ले सकते हैं। यदि आप लकड़ी वाला लाल चंदन ले रहे हैं तो उसे घिस कर उसको तैयार कर लें और जो पाउडर फॉर्म में आता है तो उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर फिर आप लाल चंदन का प्रयोग करें। उसे आपको दूर्बा की जो 7 दूर्बा ली है उसकी जो पीछे वाला भाग होता है, डंडी होती है, उसमें आपको लाल चंदन लगा लेना है। और इसके बाद लाल चंदन लगा लेने के बाद जहाँ गणेश जी बैठे हैं वहाँ पे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको वो 7 दूर्बा अर्पित कर देना है। और चढ़ा देने के बाद आपको चंद्र गणेश का नाम का स्मरण करना है। चंद्र गणेश के नाम का स्मरण करते हुए आपको वहाँ से 1 दूर्बा औषधि रूप में प्राप्त करके ले आना है और उस व्यक्ति को दे देना है जो गलत संगति में है, नशे में है, उस व्यक्ति को आपको खिला देना है। यदि वो ऐसे नहीं खाता है तो उसे आप भोजन में भी मिलाकर खिला सकते हैं और वो स्वयं नशे से दूर हो जाता है, गलत आदतों से दूर हो जाता है, उसे इन सब चीज़ों से घृणा हो जाती है। आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा और उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।